जब उन्होंने हजारों वर्षों तक ध्यान किया तो उनके गुरु के शब्द गूंजने लगे, क्योंकि वे भविष्य के कलयुग के गुरु से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सच्चा ज्ञान तुम्हें प्रदान किया जाएगा। एक दिन श्री गुरु अर्जन देव नाम का एक महान अवतार होगा। वही आपका स्वस्थ करेगा और आपको आशीर्वाद देंगे। यह कहानी हमें धैर्य की शिक्षा देती है। यह पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी के समय में हुआ था। एक राजा ने गुरु को आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए भूमि दान में दी थी। गुरु जी ने पहचान लिया कि एक दिव्य योजना सामने आ रही है। गुरु अर्जन देव जी ने सिखों को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि उनके पिता गुरु रामदास ने कहा एक सरोवर खोदना शुरू किया था। उन्होंने कोशिश की लेकिन वे इसे ढूंढ नहीं सके। काफी समय तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे लगभग अपना धैर्य खो रहे थे। आखिरकार गुरुजी मदद के लिए आए। शीशम के पेड़ के नीचे खड़े होकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह महसूस कर सकता था कि यह जगह कितनी खास है और उसने उन्हें बताया कि यही वह जगह है। जब सरोवर की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ तो अनेक लोग इस कार्य में भाग लेने के लिए आए। दिन ब दिन कुछ सिखों ने फावड़े से खुदाई की, दूसरों ने मिट्टी को बाहर निकाला और वे सभी जपते रहे सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। सेवा कई दिनों तक चलती रही और जैसे जैसे अधिक दिन बीतते गए लोगों ने रहने के लिए झोपड़ियां बनाना शुरू कर दिया ताकि वे हर समय वहां रह सकें। जैसे जैसे खुदाई चलती रही दिन हफ्तों में बदल गए। गुरु के सानिध्य में रहते हुए और उनकी शिक्षाएं सुनते हुए ऐसा पवित्र कार्य करके वे बहुत धन्य महसूस करते। बिन संतोख नहीं को रजाई, धैर्य के बिना संतुष्टि नहीं मिलती। पवित्र तालाब पहले से ही काफी बड़ा लग रहा था। महीनों के कठिन प्रयास के बाद आखिरकार उन्होंने पूछा, गुरुजी, हमने एक बड़ा क्षेत्र खोदा है। यह एक सरोवर के लिए काफी बड़ा लगता है। गुरुजी ने उन्हें खुदाई जारी रखने के लिए कहा। इसलिए वे चलते रहे और अपना धैर्य नहीं खोया। गुरुजी स्वयं भाग लेते थे और अपने हाथों से जमीन पर काम करते थे। लोग कभी कभी दोबारा पूछते थे और उन्हें वही उत्तर मिलता था, खोदते रहो। उन्होंने बात मानी और धैर्य बनाए रखा। फिर कुछ हुआ, कुछ अजीब और आश्चर्यजनक। जब वे खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक भूमिका संरचन मिली। यह क्या है? यह एक पुराने निवास स्थान जैसा दिखता है। इसलिए वे भागे और गुरु को बताया कि उन्हें एक घेरा मिला है जो एक चट्टान से बंद था। वह उस स्थान पर गए और उनसे बोल्डर हटवाया और अंदाजा लगाओ कि उन्हें क्या मिला। अंदर कोई ध्यान कर रहा था। वह प्राचीन प्राणी जो वहां ध्यान कर रहा था समाधि की गहरी अवस्था में था। उनके बाल बिल्कुल सफेद थे। उसका शरीर बूढ़ा लग रहा था, बुढ़ापे से परे, और वह वहीं बैठा था, बिल्कुल शांत। गुरुजी ने कुछ सेवादारों को निर्देश दिया कि वे मक्खन केसर मिलाएं और उस मिश्रण से इस प्राणी के शरीर की मालिश करें। उन्होंने धीरे धीरे प्राचीन के पैरों और हाथों की मालिश की। फिर उसके सिर के शीर्ष पर, जहां दशम द्वार 10वां द्वार स्थित है, इससे उसके शरीर में गर्मी वापस आ गई। प्राचीन धीरे धीरे जागा और उसे एहसास हुआ कि कई साल बीत चुके थे जब उसने अपनी सारी जीवन शक्ति अपने दशम द्वार के अंदर लाई थी। उसने अपने दिमाग को फिर से जगाने के लिए अपनी जीभ को हिलाना शुरू कर दिया। जब वह बोलने में सक्षम हुआ तो उसने पूछा, उ, उ, क्या उम्र है इतनी? बाबा बुद्ध जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आप पूर्व युग के होंगे, हम कलयुग में हैं। अंधकार युग जो 5000 साल पहले शुरू हुआ था। तब प्राचीन ने गुरु को देखा और पूछा, वह कौन है जिसे मैं अपने सामने देख रहा हूँ? उसका नाम क्या है
और उसकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है? कृपया मुझे सब कुछ बताएं, फिर मैं आपके साथ साझा करूंगा कि मैं क्यों हूँ यहाँ। बाबा बुड्ढा जी ने नानक की गद्दी के बारे में बताया। आप उस महान गुरु को देखते हैं जिसकी समझ बुद्ध से भी अधिक है। वह उद्राकर्त है और वह नानक के हिंसायक पर बैठता है। गुरु नानक प्रकाश का स्रोत कलयुग में आए, सत नाम की शिक्षा दी और जहाँ कहीं भी कई दुनियाओं का जागृत किया, उन्होंने कदम रखा। नानक के बाद गुरु अंगद ने सिखों के मार्ग का विस्तार किया। फिर गुरु रामदास ने अज्ञानता को नष्ट करना जारी रखा और मुक्ति प्रदान की। यह श्री गुरु अर्जन देव जी हैं, इस प्रकाश का 5वां भौतिक शरीर। योगी ने श्री गुरु अर्जन देव जी के दर्शन के इंतजार में हजारों साल बिताए थे। यह वही है, यह वास्तव में वही है। मेरे श्री गुरु अर्जन देव, मैंने आपके बारे में सोचने में बहुत समय बिताया है। प्राचीन बड़े आनंद में था। तब बाबा बुड्ढा ने पूछा, हे शुद्ध योगी, अब कृपया हमें अपनी कहानी बताओ। हर कोई वास्तव में इसे सुनना चाहता है। प्राचीन ने अपनी भक्ति और धैर्य की कहानी सुनाई। बहुत समय पहले मैंने कई योग क्रियाओं में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए आप मुझे अब देख रहे हैं। मैं अपने गुरु का बहुत बड़ा भक्त था। हे मेरे गुरु, मैंने उनकी बहुत सेवा की। वे बहुत बुद्धिमान थे। उसने भूत, वर्तमान और भविष्य को समझने की क्षमता प्राप्त कर ली। एक बार मैंने पूछा कि क्या मुझे अपने जीवन शैली के बारे में मुक्त मिल सकती है, और मेरे गुरु ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तुम मुक्ति पाओगे। अपने शरीर को अमृतत्व प्रदान करके मुक्तिदाता एक घेरा बनाओ, उसमें बैठा और प्रतीक्षा करो। इस प्रकार आप धैर्यपूर्वक समाधि में प्रतीक्षा करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले सिखाया है। फिर बहुत समय बीत जाएगा, सच्चा ज्ञान आपको प्रदान किया जाएगा। एक दिन एक महान अवतार आएगा जिसका नाम श्री गुरु अर्जन देव होगा। वह यही तक तीर्थ स्थल स्थापित करेगा करता है, तो वह ही है जो तुम्हें तुम्हारी समाधि से ठीक कर देगा और तुम्हें आशीर्वाद देगा अपने दर्शन से। तब तुम पूर्णता प्राप्त होगी। फिर उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि मैं तुमसे अपने सभी प्रश्न पूछूं, तब आप मुझे बुद्धि देंगे और मैं पूर्ण हो जाऊंगा। इतनी प्राचीन भविष्यवाणी सुनकर कोई हैरान रह गए, और एक ऐसे इंसान को अपनी आंखों से देखना जो कई हजार साल पुराना था। प्राचीन योगी ने गुरु का प्रणाम किया। किसी तरह मैं बच गया, भले ही यह सारी पृथ्वी मेरे ऊपर ढेर हो गई हो। अब मेरे मुक्त होने का समय आ गया है। महान गुरु, आप सभी को आशीर्वाद दें। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं कर सकता हूँ, बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन मेरा दिमाग बहुत छोटा है। मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ब्रह्मांड की प्रकृति को सच्चे गहरे प्रश्न पूछे। दिव्य गुरु ने ब्रह्मांड की सच्चाई को धैर्यपूर्वक विस्तार से समझाने में बहुत समय बिताया। महान प्रवचन के बाद प्राचीन योगी खुश थे। मेरे हृदय में सच्चा ज्ञान खिल गया है। मेरे सारे संदेह नष्ट हो गए हैं। मैं अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरा जीवन अब पूरा हो गया है। गुरुजी मुस्कुराए। तुम महान हो और तुमने बहुत बड़ी समझ प्राप्त की है। वास्तव में उनका धैर्य युगों युगों तक सिद्ध हो चुका था और अब उत्तम समय था। गुरुजी ने उसका संकल्प देखा और प्रसन्न हुए। जब गुरुजी ने बाबा बुड्ढा को प्राचीन के साथ बैठने, उसकी मध्यस्थता में शामिल होने और उसे रास्ता दिखाने का निर्देश दिया, बाबा बुद्ध शुद्ध योगी के पास जाकर बैठ गए और वे दोनों समाधि में चले गए। लेकिन यह उस समाधि से भिन्न थी जिसमें वे हजारों वर्षों से थे।
यह अधिक गहरा था, उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। लोग अंदर आते और बारी बारी से उनके अंतिम ध्यान के चमत्कार को देखते। संगत उन्हें देखकर बहुत धन्य हो गई। वे आश्चर्यजनक हो गए। दुनिया ने अब कितना महान व्यक्ति देखा है, वह इतनी रोशनी से चमकता है। माहौल इस दुनिया से बाहर था। उनकी जीवन शक्ति उनकी दशम द्वार से चली गई और प्राचीन की आत्मा इस पृथ्वी को छोड़कर अनंत की गोद में चली गई। संगत ने प्राचीन के पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा की। गुरुजी ने कहा, यह स्थान अब एक पवित्र स्थान के रूप में प्रमाणित हो गया है। अपनी पिछली गलतियों को धोने और धैर्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संतोखसर में यहाँ स्नान करें। गुरु कहते हैं, मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। सच मिले संतोखिया, हर जप एक पाए। वे धैर्यवान आत्माओं जो एक चित प्रेम से भगवान का ध्यान करती हैं, उन्हें सच्चा भगवान मिलते हैं।